साथ आरएसएस के सहसराकिया डॉक्टर कृष्ण गोपाल जम्मू पहुंच चुके हैं। वो जम्मू कश्मीर में संघ परिवार की तमाम ज़ैली तंजीमों के साथ तफसीली बातचीत करने और फीडबैक लेने के लिए यहां आए हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल की सदारत में आज समन्वय बैठक हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कारकर्दगी भी ज़ेर बहस रहेगी। संघ परिवार की तमाम तंजीमों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहम इजलास में विश्व हिंदू परिषद, सनातन धर्म सभा, एबीपीवी, सेवा भारतीय, विधेय भारतीय, जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर, धर्म जागरण मंच और दीगर तंजीमें शिरकत कर रही है। ये तमाम तंजीमें जम्मू कश्मीर में अपने कामकाज की तफसील आरएसएस लीडर के सामने पेश कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। समीर, ये बताएगा कि आरएसएस के अभी जो डॉक्टर कृष्णपाल जम्मू पहुंच चुके हैं और तमाम तरह तफसीलात वो हासिल कर चुके हैं। मजीद बताएं कि क्या कुछ अभी अपडेट है। देखिए, जो मीटिंग है वो तकरीबन 2:30 बजे से शुरू हुई है और जो हमें जराए कह रहे हैं कि तकरीबन 7 बजे तक ये चलती रहेगी। जो डॉक्टर कृष्ण गोपाल है वो रिव्यू कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे वो बीजेपी है, एबीवीपी है, जागरण मंच है या वीएचपी है, जितनी भी 12 से तकरीबन 12 संस्थाएं हैं संघ परिवार की, उन सभी की फीडबैक ले रहे हैं जम्मू कश्मीर की और इसमें लद्दाख की भी, यूटी के भी जो आरएसएस का काम है और जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है, जो वहां पे संघ परिवार की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से वो काम कर रही है, उसका फीडबैक ले रहे हैं। हम इस वक्त केशव भवन जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता आरएसएस की किसी भी बैठक में। ये बिल्कुल इंडोर बैठक है, तो हम केशव भवन जो है आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसके सामने हम हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ियां, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए हुए हैं, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है पीएमओ में। इसी तरह से रविंदर रैना है जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है यूटी जम्मू कश्मीर के, अशोक कोल है जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर यूटी के, एमपी जुगल किशोर है, डॉक्टर निर्मल सिंह है, डॉक्टर कविंदर गुप्ता है जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसी तरह से संघ परिवार के बाकी संस्थाएं जो है वीएचपी, बजरंग दल, स्टडी सेंटर, विद्या भारती, जागरण मंच और बाकी जितनी भी संस्थाएं, उनके भी हेड्स यहाँ पे हैं। एक क्लोज डोर मीटिंग चल रही है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल उनसे रिव्यू ले रहे हैं, उनकी फीडबैक ले रहे हैं कि आखिर संघ का विस्तार किस तरह से, क्या क्या प्रोजेक्ट हमने अपनाए हैं, किस तरह से हमने काम करना है आगे चल के। खासकर जो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए मिशन 50+ जो असेंबली के लिए रखा गया है, हालांकि असेंबली इलेक्शन अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए आगे की चुनौतियां ये हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हैं, इस तरह से म्युनिसिपल और पंचायत के पोल्स हैं यहाँ पे इस साल होने वाले हैं, तो उसके लिए आरएसएस उनको मंत्र देगी। आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो इनको मंत्र देंगे कि वो आखिर कौन कौन सी चीजें शामिल करके आगे चलेंगे, जो चुनाव में जीत के लिए क्या क्या चीज करनी है। और जो संघ परिवार है, संघ परिवार के बीच वो जो समन्वय बैठक चल रही है, उसका मेन मकसद है कि कोऑर्डिनेशन में काम करवाना है, क्योंकि जो संघ की जो मुख्तलिफ शाखाएं हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक दूसरे के साथ समन्वय से काम करे, कोऑर्डिनेशन से काम करे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करे और जो फलाही स्कीमें हैं, जो वेलफेयर स्कीम, उसको किस तरह से जमीन पर लाया जाए, किस तरह से जमीन स्तर पे लोगों को फायदा पहुंचाया जाए और इस तरह से आरएसएस की सोच, आइडियोलॉजी, उनके नक्श कदम और उनकी जो बातें हैं उसको किस तरह से लोगों तक पहुंचाए और लास्ट आदमी तक पहुंचाए। क्योंकि जो डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, वो आरएसएस का ये मानना है कि वो हर एक आदमी को पहुंचना चाहिए, उसमें किसी भी धर्म, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि हर एक को इसमें शामिल करना है। तो ये एक मंथन रहता है, एक फीडबैक ली जाती है कि क्या क्या हमने काम किया है पिछले 3 महीनों में, हमने कहाँ पे कमियां हुई हैं, कहाँ पे हमने और विस्तार करना है। तो ये सारा चीजें हो रही हैं। तो जो लीडर्स हैं, चाहे बीजेपी की लीडरशिप, जिस तरह मैंने कहा सभी टॉप लीडरशिप जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, वो यहाँ पे इस वक्त है, उनको रिव्यू दे रही है कि क्योंकि बीजेपी अब आगे की चुनौतियों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेगी। समीर, बट ये बताएगा क्या
इस मीटिंग के दौरान असेंबली इंतखाबात के बारे में क्या कुछ तबादुले ख्याल किया जा सकता है, किसी इस तरह का कोई अंदाजा? देखिए, आपने जो बात की है असेंबली इलेक्शन के, हम लगातार पहले से ही पूछते हैं इनकी लीडरशिप को कि कब असेंबली इलेक्शन, और जवाब एक ही है। जहां जहां से बीजेपी की लीडरशिप से आप बात करें, क्योंकि आरएसएस के जो लीडर्स हैं वो बहुत कम बोलते हैं और वो भी यही कहते हैं कि जब भी इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉल लेना है, हमारा उसमें कुछ नहीं, हम तैयार है। बीजेपी की लीडरशिप तैयार है। मैं दोबारा जो कैमरामैन है वो दिखाएं आपको बीजेपी का ये आरएसएस का हेडक्वार्टर भी दिखाने की हम कोशिश यहाँ से, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा मीडिया को बहुत बाहर रखा जाता है आरएसएस की किसी भी मीटिंग में। लेकिन जो आपने सही कहा कि जो असेंबली इलेक्शन करवाने का जो है, लेकिन एक चीज मैं आपको कहूं, जो ये मीटिंग है इसमें आगे की चुनौतियां और आगे की चुनौती असेंबली इलेक्शंस भी हैं, चाहे वो इस साल नहीं हो या अगले साल हो, लोकसभा इलेक्शंस के साथ हो या उसके बाद हो, इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे। लेकिन इलेक्शंस में बीजेपी आरएसएस की एक चाहत है कि बीजेपी अपने बलबूते पे इस बार इलेक्शंस में जीत हासिल करे। उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज भी अब इकट्ठा हो रही है, नेशनल लेवल पे पार्टीज इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी पीडीपी, बिल्कुल समीर, बट इन तमाम मीटिंग से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन मीटिंग्स के दौरान, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज भी मुत्तहिद हो रही है और एक जगह पर बैठ के वो भी कई सारे मीटिंग्स कर चुके हैं और आगे भी मीटिंग्स करने जा रहे हैं, और इस तरह से आज भी आरएसएस का यहां पे सम्मेलन हुआ है और इन मीटिंगों से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात के लिए कुछ बेसिस तैयार की जा रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आसानियां पैदा हो सकती है। बहरहाल समीर भट्ट, तमाम तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।